तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में जो चर्चा होगा वो कीटोन के बारे में। किसके बारे में? इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। क्या सब चर्चा कर ली है फंक्शनल ग्रुप में? अल्कोहल, एल्डिहाइड, हैलोजन, ये सब चर्चा हो चुका है। और आज की क्लास में क्या होगा? कीटोन। क्या होगा? तो याद रखना है कीटोन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही गर्दा कंसेप्ट है कीटोन, KETON, कीटोन। कीटोन ये जो टॉपिक है, ऑर्गेनिक का जितना भी टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो 10th हो या 11th हो या 12th हो या अदर कंपटीशन हो, जितने भी वर्ग के छात्र एवं छात्राएं हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं कीटोन के बारे में। कीटोन, यहाँ पर एक चीज याद रखना है, कीटोन, कीटोन के अंत में क्या है? ओन। क्या है? ONE। क्या है? इस चीज को याद रखना है, इसको इसी पर चेंज करना है। तो सबसे पहले बात, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखते हैं, F और G। तो F G, F मतलब होता है फंक्शनल और G मतलब ग्रुप। इसका होता है डबल बॉन्ड CO। क्या होता है? डबल बॉन्ड CO या बॉन्ड CO बॉन्ड, या इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं या RCOR। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O होता है। यहां पर देख लीजिए, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ किसका? बॉन्ड CO बॉन्ड या डबल बॉन्ड CO का ये स्ट्रक्चर हुआ। और आपको ये हर हाल में याद रखना है, जहां CO रहेगा वहां पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर को यूज करना है। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर देखने का प्रयास करते हैं। ये जो देख रहे हैं निकला हुआ जो भाग है एल्काइल समूह, ये कार्बन के श्रृंखला को दर्शाता है या कार्बन चेन को दर्शाता है। मतलब इधर से कार्बन भी आएगा और इधर से भी कार्बन आएगा। तो कहने के मतलब, अगर CO है और इसके दोनों तरफ अगर चेन है सिंगल बॉन्ड का, तो इससे स्पष्ट होता है कि दोनों तरफ कौन समूह है? एल्काइल समूह। कौन समूह है? तो इसका हम लोग जनरल फार्मूला, जिसको हम लोग कहते हैं GF, क्या कहते हैं? जनरल फार्मूला जो होता है, ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? CnH2n+1 CO CnH2n+1। एक चीज एक्स्ट्रा हम आप लोग को सिखाते जा रहे हैं, जनरल नेम। कौन नेम? अब याद रखना है जनरल नेम क्या होता है। अब बताइए, ये भी एल्काइल समूह है और ये भी क्या है? तो एक और एक कितने? तो क्या होगा? डाई। क्या होगा? डाई एल्काइल। क्या होगा? डाई। और ये CO का मतलब क्या होगा? ये तो सिंपल हुआ। अब रहा IUPAC नाम। क्या रहा? IUPAC। तो IUPAC नाम कैसे निकालेंगे? तो आपको याद रखना है, लिखना है एल्केन। क्या लिखना है? एल्केन। एल्केन में आपको क्या जोड़ना है? ऑन। क्या जोड़ना है? ऑन। तो इसमें से जो ई है, ई क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो होगा एल्कानोन। एल्का, आप लोग बोलते हैं हल्का नोन। अब यहां पर देखिए, अब देखिए एल्केन है। क्या है? एल्केन। और इसमें से क्या विस्थापित किए? ई। तो क्या बचा? ये एल्केन। एल्केन में क्या जोड़ दिए? तो एल्कानोन। एल्का, तो नोन मतलब कीटोन। नोन मतलब नोन हुआ तो क्या आया? कीटोन। आल आया तो एल्डी, और ओल आया तो अल्कोहल। हैलोजन में क्या? हेलो आया या क्लोरो आया या ब्रोमो आया या फ्लोरो आया तो हैलोजन समझेंगे। तो कहीं ना कहीं ट्रिक से नोन आया तो कीटोन, अल आया तो एल्डिहाइड, और ऑल आया तो अल्कोहल। क्या? और हेलो फ्लोरो की जब फोन होता है कहते हैं हेलो, तो समझ जाइएगा हेलोजन। क्या होगा? हेलोजन। तो आप देखिए, आपका एल्केन प्लस ONE तो एल्कानोन, जिसमें हम ई को विस्थापित कर दिए। तो प्यारे बच्चे, ये जो इसका कीटोन का जो है बेहतरीन कंसेप्ट है, इसे फास्ट में नोट करें।
तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आप देखते हैं इस पर इजी करके, इजी का मतलब एग्जाम्पल। तो आप लोगों का इसका जनरल फॉर्मूला याद है, CnH2n+1 CO CnH2n+1। तो यहां पर देखना है किस प्रकार से हम लोग इसे एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। चलिए n बराबर 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? n इक्वल टू 1 का यूज करते हैं। तो चलते हैं कीटोन का जनरल फॉर्मूला। क्या होता है जनरल फॉर्मूला कीटोन का? CnH2n+1 CO CnH2n+1। कहीं से कोई दिक्कत? तो आपने n बराबर कितना लिया? 1। तो जहां जहां n रहेगा वहां क्या दीजिएगा? 2 × 1+1 CO 1 2 × 1+1। ये क्या कितना हुआ? C 2 1 जा 2 और +1 कितना हुआ? CO। ये भी क्या होगा? तो आप एक चीज बताइए स्पष्ट, CH3 मिथाइल का सूत्र होता है। किसका होता है? मिथाइल होता है, दुगुना से ज्यादा। अब बताइए मिथाइल इधर भी और मिथाइल इधर भी, तो एक और एक कितने मिथाइल? जनरल नेम, जनरल। तो एक और एक कितने? 2 मिथाइल। कितने मिथाइल है? इसको कहेंगे 2 है मिथाइल, तो इसको कहेंगे डाई। क्या कहेंगे? डाई मिथाइल। और ये क्या है? कीटोन। कहीं इसको दिक्कत? अब आपके माइंड में चलता होगा सर आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो आईयूपीएसी नाम जब भी होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ, पहले कार्बन को हम लोग काउंट करेंगे, उसके बाद इसके आईयूपीएसी नामाकरण करेंगे। देखते हैं कार्बन कितने हैं। n बराबर कितने लिए? 1। तो आपके माइंड में हमेशा आता होगा कि कार्बन कितना होगा, लेकिन नहीं, कार्बन कितना है? 1 2 3। कितना है? 3। बताइए कितना चमत्कार हो गया, 1 पर 2 फ्री, 1 पर 1 फ्री सुने भी है, लेकिन यहाँ 1 पर कितना फ्री है? तो 1 2 3। अगर मान लीजिए 2 लेते, क्या लेते हैं? तो इधर 2 होता और 2 इधर 2 2 4 1 होता या नहीं होता? तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, n बराबर हमने 1 लिया। कितना लिया? तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद विशेष में सोचेंगे। स्ट्रक्चर देख लीजिए, इसका CH3 है। क्या है? CH3 का स्ट्रक्चर क्या होगा? 1 2, ये CH3 हो गया। अब बीच में क्या है? CO। तो CO का स्ट्रक्चर क्या होता है? यही ना होता है। अब इधर क्या है? CH 1 2 3। अब बताइए आप लोग कि कार्बन कितने हो गया? कितना हो गया? 3। 1 और 1 2 और 1। तो ये जो कंटिन्यू है, कंटिन्यू लगातार हो रहा है, कहीं बीच में ब्रेक नहीं ना। तो 1 2, तो बताइए इसका जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा कितने के आधार पर होगा? 3 के आधार पर होगा कि 1 के आधार पर? तो 3 का नाम क्या होता है? प्रोप। क्या होता है? और लास्ट में नॉन लगेगा, प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन अर्थात हम लोग कह सकते हैं n बराबर 1 लिए। क्या लिए? लेकिन रिजल्ट कितना आया? कार्बन 3। लेकिन किसके अकॉर्डिंग आया? तो हम लोग कह सकते हैं कीटोन के प्रथम सदस्य के नाम क्या होगा? प्रोपेनॉन। और इसका दूसरा जो नाम होता है एसीटोन भी होता है। इसी को क्या कहते हैं? एसीटोन। ACTONE। किसको खोखी होता है? दीपावली में ज्यादा केला और खा ली है कि अब छठ पवनी है तो उसमें टिकिया ठोकुआ कस के मत खाना, स्वास्थ्य भी जरूरी है। अब देखते हैं एसीटोन, ये क्या हो गया? तो हम लोग कह सकते हैं प्रोपेनॉन जो है कीटोन का प्रथम सदस्य है। कौन सदस्य है? प्रथम सदस्य है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एसीटोन। या इसका देख लीजिए, इसका संक्षिप्त रूप देखिए, कार्बन 1 2 C3 और हाइड्रोजन कितना हुआ? 3 3। और क्या बचा बीच में? केवल O। क्या बचा? तो बताइए कहीं ना कहीं C3 और H6 और O, कहीं ना कहीं तो ये आपको एल्डिहाइड के रूप को भी दर्शा रहा है।
किसको दर्शा रहा है? तो यहाँ पर C3H6 है, O है, तो ये कीटोन के फॉर्म में भी आ रहा है और किसके फॉर्म में आ रहा है? तो यहाँ पर प्रोपेनॉन होगा तो आपको हमेशा चलना है, यहाँ पर प्रोपेनॉन होगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग में एक कार्बन बढ़ता था, यहाँ कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? तो दोनों में देख लीजिए, यहाँ पर एक है तब इसका नाम होगा प्रोपे, वहां दो था तो होता क्या? प्रोपेनल। तो यहाँ पर दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है, लेकिन ये कन्फ्यूजन का भी बात हो सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि CHO रहेगा तो एल्डिहाइड होगा और CO रहेगा तो कीटोन होगा। क्या होगा? चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। n बराबर 2 लेते हैं। क्या लेते हैं? n बराबर जब हम लोग 2 लेंगे तो जनरल फार्मूला क्या होता है? 1 CO CnH 1, यही ना होगा? अब देखिए 2 लेंगे तो ये C2 होगा, 2 दूना 4 1 CO, ये भी होगा C2H, तो ये इथाइल हुआ। क्या हुआ? तो एक इथाइल कितने इथाइल? तो जनरल नेम क्या होगा? डाई इथाइल, और CO क्या है? कहीं इसको दिक्कत? अब इसका हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इधर देख लीजिए 1 2, इसका जो हाइड्रोजन है इसको पूरा कर दीजिए। अब देखिए 2 कार्बन था तो 2 कार्बन हो गया और हाइड्रोजन कितना है? पूरा हो गया। अब ये जो बीच में CO है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? यही होता है। अब फिर इधर इसको कर लीजिए, 1 1 2, देखिए इसका 5 को पुर गया। अब देखिए अब टोटल कार्बन गिरी है 1 2 3 4 5, कितना हुआ? 5। लेकिन हम n बराबर कहां से गए थे? 2 से गए थे। तो यहाँ 2 के अकॉर्डिंग नाम नहीं होगा, किसके अकॉर्डिंग आए पेश नाम होगा? तो 5 का क्या होगा? पेंटा। कहीं इसको दिक्कत? तो प्यारे बच्चों, कीटोन से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे या अगर आपको बनाने के लिए दिया जाएगा तो क्या इसे बना देना है या छोड़ देना है? कहीं ना कहीं देख रहे हैं कंसेप्ट में बिल्कुल सिंपलिसिटी है। आप बहुत ही सरल तरीके से चीज को समझ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप लोग फास्ट में से नोट करें और घर पर कम से कम 1 से लेकर 10 तक इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे।